शांति। बाबा ने हर एक बच्चों को कितने ज्ञान की बातों से सजाया हुआ है और साथ ही साथ अनेक गुण शक्तियों से सजाया है। लेकिन आज इस विषय पर हम देखेंगे वो है कि ब्राह्मण जीवन का बल कौन सा है। क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं, बाबा ने मुरली में ये बात कही हुई है कि जिस तरह अष्ट शक्तियाँ हैं और जो अष्ट शक्तियाँ संपूर्ण रूप में धारण करते हैं वो अष्टरत्न में भी आ जाते हैं। लेकिन आज अष्ट शक्तियों के साथ साथ अष्ट बल कौन से हैं, जो आठों बल ब्राह्मण जीवन में बहुत आवश्यक है। तो उसमें समय प्रति समय हम सभी अनेक बल के विषय में जानते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन बाह्य बल से भी ज़्यादा आंतरिक बल आज की दुनिया में भी बहुत आवश्यक है। ये आत्मबल न होने कारण कितने लोग डिप्रेशन के शिकार बनते जाते हैं, अनेक प्रकार की कमज़ोरियों के शिकार होते हैं। जीवन में जो परिस्थितियां, समस्याएं आते हैं उनके शिकार बनते हैं। लेकिन ये बल जो बाबा ने हमें दिया है वो ऐसे बल है जो असंभव को संभव कर सकता है, बड़े से बड़े तूफानों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर देता है। और उसमें भी सबसे पहला नंबर का जो बल हमें चाहिए वो है निश्चय का बल। निश्चय के बल के लिए दुनिया में भी कहा जाता है फेथ कैन मूव माउंटेन्स। बड़े बड़े पहाड़ को भी ये हिला सकता है, इतना पावरफुल बल है ये निश्चय का बल। क्योंकि बाबा भी कहते हैं माया भी जब परीक्षा लेती है तो उसका पहला आक्रमण कहाँ होता है? पहला अटैक हमारे निश्चय पर ही होता है। निश्चय के फाउंडेशन को ही वो हिलाने का प्रयत्न करती है। लेकिन निश्चय में भी 4 प्रकार के निश्चय की बाबा बात करते हैं। पहला निश्चय है स्वयं में निश्चय। जब स्वयं में निश्चय हमारा बढ़ जाता है तब विश्वास का बल, स्वयं में आत्मविश्वास का बल जागृत होता है। इसीलिए स्वयं में निश्चय या विश्वास, इसी की तो आज दुनिया में कमी है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा। ये बताता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कितनी कमी है, स्वयं में निश्चय की कमी है, तभी ये पता नहीं शब्द आता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों की जो स्थिति बनाई है, आत्म अभिमानी स्थिति, और इस स्थिति से ही ये स्वयं में विश्वास हमारा जागृत किया। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ स्वमान देते हुए बाबा ने हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा दिया।
जिससे एक सही प्रकार से हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट जागृत होता है और उसमें हम अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला बल निश्चय का बल, और उसमें भी स्वयं में निश्चय का बल जब है तो विश्वास का बल जागृत होता है, आत्मविश्वास जागृत होता है। दूसरा निश्चय है बाबा में निश्चय, और बाबा में जब निश्चय है तो कौन सा बल हमारे अंदर आ जाता है, जिसको कहा जाता है एक बल एक भरोसा, और कोई नहीं, एक बल एक भरोसा, उसी के बेस पर आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए बाबा में निश्चय यानी दूसरा कोई थॉट ही न हो, उसके हवाले अपने आप को कर देना, और उस हवाले करते हुए एक बल एक भरोसा, क्योंकि मुझे पता है कि बाबा मेरे साथ है। तो इसीलिए ये अंदर में ऐसी शक्ति जागृत कर देता है जो किसी भी बात का डर हमें महसूस नहीं होने देता है। एक बल एक भरोसे के साथ जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो कोई भी तूफान हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इतना पावरफुल ये बल होता है। लेकिन वहाँ भी माया कभी कभी अटैक करती है, जो हमारा बाप में निश्चय जो है उसमें भी कभी कभी क्या कर देती, हिलाने का प्रयत्न करते हैं। तब अंदर से निकलता है कि बाबा को याद तो कर रहे हैं, बाबा पर भरोसा भी है, बाबा मदद भी करेगा, भी आ गया। ये भी जब आ जाता है कि बाबा को याद भी कर रहे हैं, बाबा पर भरोसा भी है, तो भी माना क्या, कुछ मार्जिन है डाउट्स की। तो एक बल एक भरोसा में ये भी शब्द भी नहीं आता है, लेकिन इतना फुल्ली निश्चय है जो बाबा कहते हैं कि अगर आप में असमर्थी है उस वक्त, तो बाबा समर्थी भर देता है। बाबा हर रीति से जिम्मेवारी ले लेता है और बाबा आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेता है। तो एक बल एक भरोसा। तीसरा है परिवार में निश्चय, और जब परिवार में निश्चय है तो संगठन का बल हमारा मजबूत होने लगता है। दुनिया में भी किसी पिता को अगर 8-10 बच्चे हो, 8-10 अगर जवान बेटे हो ऐसे, तो दूसरे गांव वाले भी शहर वाले भी डरते हैं कि अरे इसके बड़े बड़े बेटे एक से एक पावरफुल है, उनसे कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता है। और यहाँ कितने हैं बाबा के बच्चे, यहाँ जितने पहुँचे इतने नहीं, लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए तो ब्रह्मा कुमारी से कोई टकराने की हिम्मत कर सकता है? जिस पिता के अगर इतने नौजवान हो और जिनके पास इतना बल हो, तो दुनिया भी उनको क्या हो जाती है, नतमस्तक होकर के आगे बढ़ती है, उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सकती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जहाँ परिवार में निश्चय, यही मेरा परिवार है, तो उससे हमारा संगठन का बल बहुत पावरफुल हो जाता है। इतनी हिम्मत आ जाती है क्योंकि हमें परिवार में निश्चय है कि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, हर बात में मेरे साथ में है, ये निश्चय है। तो इसीलिए जब उस परिवार के अंदर भी हम हैं, तो उस परिवार के साथ जब स्नेह सहयोग और
शुभ भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तब वो परिवार भी खड़ा होता है। अगर परिवार में ही लड़ाई हो जाती है तो कौन परिवार खड़ा हो जाता है? फिर कोई नहीं खड़ा हो पाता है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों का संगठन का बल ऐसा हो कि कोई भी आंख उठाकर देख नहीं सकते हैं कि किसके बच्चे हैं। और इन लोगों की यूनिटी आपस में बहुत है, ये उनको एक छाप लग जाती है, तो कभी भी कोई सामने आने की भी हिम्मत नहीं कर सकता है। और फिर है ड्रामा में निश्चय। और जब ड्रामा में निश्चय है तो ज्ञान का बल हमारे अंदर आ जाता, क्योंकि ड्रामा की हर एक सीन के लिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया हुआ है। और यही कहा बच्चे आदि मध्य अंत को सामने रखते हुए अगर इस दृश्य को देखेंगे तो तुम्हें हर बात में कल्याण नजर आएगा। कोई भी सीन अकल्याणकारी है ही नहीं तुम्हारे लिए। तो वो हमारी स्थिति को कैसे बना देगा? निश्चिंत बना देगा, क्योंकि निश्चित भविष्य को हम जानते हैं कि अकल्याण जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड हमारी बन जाती है जब ये निश्चय का बल है। ये चारों प्रकार के निश्चय है तो कितना बल अंदर में आ जाता है। और इसीलिए ये चारों बल जब इकट्ठे हो जाए तो कोई भी प्रकार की व्यर्थ की मार्जिन नहीं उसके बुद्धि के अंदर। अगर व्यर्थ चलता है, माना ड्रामा की सीन को देखते हुए हलचल में आए, या परिवार को देखते हुए उस एक दूसरे के संस्कारों को देख करके हलचल में आए, या खुद में भरोसा नहीं या बाबा में भरोसा नहीं, तो तब वो बल हमारा हिलने लगता है या वो बल हमारा क्षीण हो जाता है। नहीं तो बहुत पावरफुल बल है ये, जो व्यर्थ से हमें सदा के लिए मुक्त रखता है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा बल बहुत जरूरी है निश्चय के साथ। जिस तरह से अष्ट शक्तियों में दो दो शक्ति का आपस में एक बहुत गहरा संबंध है, इसी तरह ये बल में भी दो दो बल का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो उसके साथ साथ दूसरा बल जो चाहिए वो है श्रीमत का बल। निश्चय के साथ जब श्रीमत का बल होता है तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा ने हमें श्रीमत दी हुई है इतनी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि जिसके लिए हमें किसी को पूछने की मार्जिन नहीं। क्या किया जाए, इसमें कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, श्रीमत बहुत क्लियर है हर बात के लिए, है ना। श्रीमत माना बाप का हाथ, बाप का हाथ। शिव बाबा निराकार है, बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है। तो बाबा का हाथ कौन सा है? श्रीमत का हाथ है। और जब हम अपना हाथ श्रीमत के हाथ में रख देते हैं, यानी श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए चलते हैं जीवन में, तो बड़े से बड़े तूफान भी हमारे सामने टिक नहीं सकते हैं। वो बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक पिता अपने बच्चे को लेकर के मेले में गए और मेले में अचानक इतना जोर का तूफान आया तो पिता ने अपने बच्चे से कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ लो नहीं तो मेले में गुम हो जाओगे। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ो। तो पिता ने कहा बात तो एक ही है, तुम मेरा हाथ पकड़ो या मैं तेरा हाथ पकड़ूं। कहा नहीं, बात एक नहीं है, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं। अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा तो छूटने की संभावना रहेगी,
लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो मुझे इतना विश्वास है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आप इतना कस के पकड़ेंगे कि जो छूटेगा नहीं। इसी तरह हम भी अगर श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करेंगे तो श्रीमत छूटने की संभावना है। लेकिन अगर अपना हाथ श्रीमत के हाथ में दे दिया तो बाबा हमें इतना कस के पकड़ेगा, जो कुछ भी हो जाए बाबा हमें छोड़ने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए। जिन लोगों का हाथ छूट जाता है वो इसीलिए छूटता है कि श्रीमत पर चलने के पुरुषार्थ में रहते हैं, और इसीलिए जहां श्रीमत पर नहीं चल पाए तो वहां क्या ढूंढते हैं? सहारा ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, और वो सहारा ढूंढने में क्या हो जाता है? बाबा का हाथ छूट जाता है और दूसरे सहारों का हाथ पकड़ना आरंभ कर देते हैं। लेकिन अगर बाबा के श्रीमत के हाथ में अपना हाथ दिया, बस उसके बाद बाबा संभालेगा, ये विश्वास है, ये श्रीमत का बल, कि श्रीमत का हाथ पकड़ अपना हाथ दे दिया तो बाबा कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। और ये हम सभी के अनुभव में है ये बात, कि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जहां लोग कहते हैं अरे छोड़ दो ये श्रीमत को, क्या करना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा, ऐसे थोड़ी फुल्ली एक्यूरेट पालन करना ही चाहिए। तो वहां जहां थोड़ी ढील दिया तो क्या होता है? माया भी वहीं से पकड़ना आरंभ करती है, और भी वो ढील देते देते हमारा हाथ छुड़ाई देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत का हाथ में हाथ दे करके चलते चलो, तो बाबा ने हर बात के लिए आपके लिए एक बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है। कभी जीवन में कोई शिकायत होगी नहीं। अपना हाथ दे करके तो देखो, है ना। तो ये दो बल जहां है, एक निश्चय और एक श्रीमत का बल, बहुत पावरफुल बल हो जाता है। जो बड़े से बड़े तूफान, वो गीत है छोटे से दिए की और तूफान की कहानी, कि दिए में इतना बल कहाँ से आया, कि जहां इतना तूफान था लेकिन फिर भी वो दिए को बुझा नहीं सका, क्योंकि श्रीमत का बल उसके अंदर ऐसा था, निश्चय का बल उसमें ऐसा था, और इसीलिए वो छोटा सा नन्हा सा दिया भी उस बड़े से बड़े तूफानों का सामना करते हुए भी सरवाइव हो जाता है, जीवित रह जाता है। उसको कोई तूफान उसके लौ को बुझाने के लिए सक्षम नहीं थी। तो ऐसे बाबा ने भी जो हमारी लौ जगाई है, उसमें जब ये निश्चय का बल और श्रीमत का बल आ जाता है तो बड़े से बड़े तूफानों को भी टकराने की हिम्मत और शक्ति आ जाती है अंदर में, और फिर भी वो तूफान हमारी दिए की ज्योत को क्या कर सकती है? बुझा नहीं सकती है। फिर तीसरा बल है, तीसरा बल है योग तपस्या का बल। योग बल कहो, तपस्या का बल, बहुत पावरफुल बल है ये, क्योंकि इसमें इतनी सकाश प्राप्त होती है, इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि जब भी कोई भी बड़े से बड़ी बात, परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए, और उसी समय हम योग के बल से उसको पार करने की शक्ति रखते हैं। जो हम याद में बैठते हैं, जब भी याद में बैठते हैं, चाहे साधारण सी याद भी क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि बहुत अशरीरी वाली स्थिति या ज्वालामुखी स्थिति ही हो हर बार, लेकिन जब साधारण सी याद में भी हम बैठते हैं
चलते फिरते उठते बैठते भी याद में बैठते हैं, तो हर पल जैसे बूंद बूंद उस याद की शक्ति से अंदर में आत्मा में बल जमा होता जा रहा है। साधारण याद में भी बल बहुत जमा होता है। आप लोग ने कई बार महसूस किया होगा कि बड़े से बड़ी परिस्थिति कई बार आ जाए और उस समय अचानक ऐसी अंदर से हिम्मत आ जाती है, ऐसी शक्ति अदृश्य रूप में आ जाती है, जो बाद में वो अनुभव आप कभी किसी को सुनाते हो कि भाई मेरे में तो इतनी ताकत नहीं थी, पता नहीं ये ताकत अदृश्य रूप में कहाँ से आई, बाबा की मदद से ही मैं उसको पार कर सका, बाबा की याद की शक्ति से ही मैंने उसको पार कर लिया। ये अनुभव हर एक का होगा। लेकिन क्या उस समय बाबा ने शक्ति भर दी? नहीं। जो हम साधारण सी याद में भी बैठते हैं, उस समय भी बूंद बूंद जैसे बल हमारे अंदर जमा होता जा रहा है, और वो सारा जो बूंद बूंद जमा किया है वो उस समय एकत्रित होकर के एक बल बन करके उस परिस्थिति को पार करने के शक्ति प्रदान कर देता है। तो है बाबा की ही शक्ति, लेकिन उस वक्त मिल गई, कोई जादू की छड़ी बाबा ने घुमा दी और मिल गई, ऐसा नहीं है। लेकिन जो साधारण सी याद में भी हमने अंदर में वो ताकत भरी है, वो उस समय बाहर निकलती है। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर याद में रहने का जितना अभ्यास होगा, वो याद में रहने के अभ्यास से ही आत्मा में वो बल जमा होता जा रहा है, धीरे 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 जमा होता जा रहा है। और अभ्यास हमारा बढ़ता जाने से वो अभ्यास उस वक्त हमें काम आता है कि उस समय और किसी की नहीं, लेकिन बाबा की ही याद आएगी। तो ये अभ्यास इसीलिए बाबा हम बच्चों को करने के लिए कहते हैं। लेकिन ये याद और तपस्या की बल के साथ साथ दूसरा कौन सा बल बहुत जरूरी है? योग तपस्या के बल के साथ साथ दूसरा बल जो बहुत आवश्यक है, वो है पवित्रता का बल, सत्यता का बल। क्योंकि जब पवित्रता, सत्यता और योग बल दोनों जैसे शामिल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब वो सकाश बन जाती है। बाबा से हमें सकाश मिलने का जो अनुभव होता है, वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त हमारी याद जो है, बाबा की याद जो है, इतनी निर्मल होती है, इतनी प्योर होती है, इसीलिए वो सकाश का अनुभव होता है। बाकी आप जब किसी और को देते हैं तो वो इतनी पावरफुल सकाश कभी होती है, कभी नहीं भी हो पाती है, क्योंकि उस वक्त कई मिक्सचर थॉट्स में भी हो जाते हैं, इसलिए वो सकाश नहीं बनती है। लेकिन जहाँ प्योर बाबा की याद हो और पवित्रता, सत्यता का बल उसमें समाया हुआ हो, तो वो सकाश का काम जरूर करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि योग के समय इतने प्योर थॉट्स हमारे होने चाहिए, जितने प्योर थॉट्स होंगे, जितने निर्मल विचार होंगे हमारे, उतनी वो ताकत अंदर में बहुत पावरफुल रीति से भरने लगेगी, और वो ताकत ही अनेक जन्मों के विकर्मों को भी दग्ध करने की शक्ति रखता है। इसलिए योग तपस्या बल के साथ साथ पवित्रता का बल बहुत आवश्यक है। दुनिया में या योग करने वाले योग कर रहे हैं, उनके जीवन पवित्र नहीं है, इसलिए वो बल महसूस नहीं होता है, या तो जो पवित्र रहते हैं उनकी ऐसी गहन तपस्या नहीं है। लेकिन हमारे पास दोनों चीज है, तपस्या भी है, हमारा जीवन तपस्या बन गया है,
और साथ ही साथ उसमें पवित्रता की सकाश प्राप्त हो गई, तो उसी से ही हम जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं, सहज रीति से आगे बढ़ सकते हैं और पावर महसूस करते हैं। ये दोनों चीज क्या काम करती है, क्यों जरूरी है योगी जीवन के लिए? तपस्या और पवित्रता का बल क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये दोनों चीज जब है तो हमारे आसपास का जो ओरा है, जो ऊर्जा है हमारी, वो सकारात्मक ऊर्जा बन करके विकसित होने लगती है। वो ओरा इतना पावरफुल हो जाता है, जैसे दुनिया में कहते हैं कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हर चीज को अपने प्लेस पर रखता है पृथ्वी के ऊपर। ये जैसे पवित्रता का बल, सत्यता का बल और ये योग बल, ये जैसे हमारे अंदर से वो गुरुत्वाकर्षण वो विकसित करता है हमारे ओरा को। और जितना ये ओरा हमारा ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है, हर व्यक्ति के आसपास होता है, किसी के आसपास पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है साधारण लोगों के सामने। लेकिन जब हम ये योग तपस्या करते हैं तो हम अपने ओरा को इतना विकसित कर सकते हैं कि कभी कभी 1 फुट या 2 फुट तक भी हमारा ओरा जाता है। जो बाबा कहते हैं अंतिम समय में साइंस भी ऐसे साधन लेकर के आपके पास आएंगे आपके ओरा टेस्टिंग के लिए कि भाई इनका ओरा कैसा है, उसके माध्यम से वो सिद्ध करेंगे कि हाँ ये योग सही है या नहीं है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों के कहते कि हमारी स्थिति अगर अंदर की बहुत ऊंची अगर बनानी है तो ये पवित्रता का बल, सत्यता का बल, ये हमारी स्थिति को जैसे एलिवेट करता है, ऊपर उठाता है और हमें बहुत सुंदर अनुभव करा सकता है कि इस दुनिया में रहने के बावजूद भी हम अंदर से लाइटनेस का अनुभव करेंगे और वो ओरा हमारा ऐसा विकसित रहेगा कि जो ओरा एक चुंबकीय ताकत बन जाएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद के लिए कहा जाता है कि एक चुंबकीय पर्सनालिटी था, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी जिसको कहा जाए। तो मैग्नेटिज्म कौन सा था उसके अंदर? उसका मैग्नेटिक पावर जो विकसित उसने किया था वो उसी बल से मेडिटेशन, ध्यान, मन को एकाग्र करना, चाहे उसने अपने गुरु पर अपने मन को एकाग्र किया, लेकिन जहाँ एकाग्रता है और ये पवित्रता का बल दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तब ये मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है जिसको ओरा कहा जाता है। और वो पॉजिटिव ओरा असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। इसीलिए कोई भी कार्य होता है तो दादियाँ भी कहती है योग में बैठो, योग से इस प्रॉब्लम का भी हल हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये प्योरिटी, सत्यता का बल बहुत ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद की तरह ही जब हम बड़ी दादी जी को देखते थे, प्रकाशमणि दादी जी को, बाबा मम्मा की तो बात अलग ही है कि बाबा मम्मा के लिए तो हमेशा दादियाँ सुनाते हैं, लेकिन शायद ही हम में से कोई ऐसा होगा जिन्होंने बाबा मम्मा को साकार रूप में देखा होगा, लेकिन दादी जी को तो देखा है हम लोग ने। और इसीलिए दादी जी के अंदर भी ये मैग्नेटिज्म था, इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी, वो खड़ी हो जाती थी। हम प्रैक्टिकल देखते थे मधुबन में कि बच्चे भी दादी के तरफ, छोटे छोटे बच्चे भी आकर्षित होकर के दादी जी के तरफ आ जाते थे। जब भी बच्चों का प्रोग्राम होता था तो बड़े बुजुर्ग जब होते थे उनके सभा में होती थी, बाहर वालों की सभा में होती, किसी भी प्रकार के सभा में चली जाती थी दादी, लेकिन दादी उस समय एक आकर्षण का केंद्र हो जाती थी। बाहर की सभाओं में भी कई स्पीकर्स अगर दादी के साथ बाहर की कॉन्फ्रेंसेस में कई बार मुझे जाने का साथ में मौका मिला तो ये मैंने देखा कि दादी की पर्सनालिटी एक ऐसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी कि हर कोई जैसे सहज भाव से दादी के तरफ आकर्षित हो जाते थे।
तो ये देख करके लगता था कि स्वामी विवेकानंद के लिए भी जब ये कहा जाता था, क्योंकि दादी जी ने एक बार भरी सभा में ये बात कही थी, मुझे याद है कॉन्फ्रेंस थी, और कॉन्फ्रेंस में भरी सभा में दादी जी ने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में झूठ कभी नहीं बोला। ये ताकत बोलने की किसमें हो सकती है? वो सत्यता का बल, वो पवित्रता का बल, क्योंकि सत्य बोलना ये भी तो एक प्योरिटी है, ये भी तो पवित्रता है। तो इसीलिए अगर भरी सभा में दादी ये कह सकती है कि मैंने अपनी जिंदगी में झूठ कभी नहीं बोला, तो ये बताता है कि कितनी प्योरिटी उस आत्मा की है। और उसी कारण ये मैग्नेटिक फील्ड उसने जो क्रिएट किया अपनी पर्सनालिटी के आसपास, जिस कारण वो जहाँ जाते थे तो वो मैग्नेटिज्म काम करता था। गुलजार दादी के आसपास वही मैग्नेटिक फील्ड आज हमें अनुभव करते हैं। दादी जानकी के आसपास वही मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव करते हैं, और इसीलिए उनके कोई भी बात हो जैसे दिल को छूने लगती है, क्योंकि उनके अंदर से वो प्योरिटी की शक्ति से वो बात निकलती है। इसीलिए तो इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे एक एक शब्द के अंदर इतना जौहर जौहर होना चाहिए, जो सामने वाले को लग जाए, उनके दिल को छू ले। तो वो जौहर कौन सा है? तो योग और पवित्रता ये दो जौहर का काम करता है, जो आर पार किसी को वो ज्ञान की बात हमारे मुख से जब निकले और वो उनको लग जाए, तो ये है पवित्रता का बल और योग बल। फिर पांचवा बल है त्याग का बल। बाबा की लगातार हम मुरलियां संडे की सुन रहे हैं आजकल, त्याग की गहराई के ऊपर, और त्याग की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी बाबा इतनी क्लियर कर रहे हैं। मुझे याद आता है जब 82 में बाबा ने ये हफ्ते का कोर्स कराया था, ऑल्टरनेट डे पर बाबा उस समय आते थे, और हफ्ते का जब कोर्स बाबा ने कराया था त्याग के ऊपर, और लास्ट में जब कहा ये त्याग का कोर्स है, 7 डेज का त्याग का कोर्स, उसमें देह अभिमान मैंपन के त्याग से लेकर के जो एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बात बाबा ने बताई, जैसे पिछले संडे को भी त्यागी महात्यागी आदि का डेफिनेशन बाबा ने कितना स्पष्ट किया। तो त्याग का बल, दुनिया में लोगों ने स्थूल में खाली त्याग किया तो भी उनका कितना मान हो जाता है, महत्व होता है, और बाबा ने हमें सूक्ष्म त्याग, उन्होंने स्थूल में कोई त्याग किया, लोग उसके पीछे फॉलोअर्स बनने के लिए तैयार, उनके चरणों में झुकने के लिए तैयार, लेकिन जब वो देखते हैं कि अहंकार बहुत है तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे दूर भी हो जाता है कि स्थूल में त्याग तो कर लिया लेकिन फिर भी ये सूक्ष्म त्याग नहीं कर पाए कि अहंकार पर जीत नहीं प्राप्त कर सके। तो बाबा ने हम बच्चों को सूक्ष्म त्याग जो बताया है ना, सूक्ष्म त्याग, अहंकार का त्याग, अभिमान का त्याग, देहभान का त्याग, ये जो सूक्ष्म त्याग है, कर्मेंद्रिय का जो अधीनता है, वो कर्मेंद्रिय की अधीनता समाप्त करके वो त्याग जो हमें सिखाया है, इसीलिए इतना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बाबा हमें प्रदान करते हैं, जिस भाग्य को देख करके आज लोग भले ये महसूस करते हैं कि शायद आप लोगों का त्याग बहुत है, क्योंकि उन्हें भाग्य दिखाई नहीं देता है इसलिए। लेकिन एक समय आएगा जब वो भाग्य देखना चालू करेंगे तो कहेंगे इस भाग्य सामने त्याग तो कुछ भी नहीं था, और तब उनको आएगा हमें पहले मालूम होता था तो हम भी, कौन सी बड़ी बात थी ये सब छोड़ने का, सूक्ष्म त्याग करने का, कौन सी बड़ी बात थी। तो एक तरफ दुनिया के अंदर ये विकृतियों की अति देख रहे हैं, और दूसरी ओर बाबा ने जो सेना तैयार की है उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म त्याग की ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो कितना हमारा भाग्य बनने लगता है, कितना अंदर में बल, और वो बल ही तो भाग्य प्रदान कर रहा है। चाहे भविष्य में तो करेगा ही, लेकिन यहां भी प्रकृति को दासी बनाने की शक्ति अगर रखता है तो वो हमारा त्याग है। लेकिन सूक्ष्म त्याग, स्थूल की बात नहीं है, सूक्ष्म त्याग की बात है। और ये सूक्ष्म त्याग का बल हमें बहुत ऊंचा उठाता है, बहुत ऊंचा उठाता है। लेकिन उसके साथ साथ छठा त्याग, छठा बल कौन सा चाहिए? त्याग का बल के साथ साथ कौन सा बल चाहिए? धारणाओं का बल, मर्यादाओं का बल कोई कम थोड़ी है। बाबा ने हमें जो भी धारणाएं दी है, हर धारणा के पीछे कोई ना कोई रहस्य है, सूक्ष्म रहस्य है। कई बार कई लोग हमें कह देते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी धारणाएं बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप वहां छूट दे दो ना, तो सब लोग आपके ज्ञान सुनने के लिए रोज क्लास में आना शुरू कर देंगे। लेकिन आपकी धारणाओं के कारण क्या होता है, पीछे थोड़े कदम हटा देते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें पता नहीं ये सूक्ष्म रहस्य क्या है उसके पीछे। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा ने मर्यादाएं हमें दी है, हर मर्यादा के पीछे कोई ना कोई रहस्य है। उस रहस्य को आप लोग फाइंड आउट करना। कई लोग कहते हैं बाबा इतना सुबह सुबह क्यों जगाता है? नींद बहुत आती है उस वक्त, नींद इतनी मीठी होती है और उस वक्त बाबा जगा देता है। तो कभी कभी कई लोग कह भी देते हैं कि बाबा तकलीफ क्यों देता है, हर बात सहज बताई, तो इसमें सहज क्यों नहीं है? नहीं, इसके पीछे एक रहस्य है सूक्ष्म। ये जो मर्यादाएं बाबा ने दी है अमृत वेले की, खान पान की, सब बातों की जो मर्यादाएं दी है, हर मर्यादा के पीछे एक रहस्य है। उस रहस्य को आप फाइंड आउट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आज मेरे पास इतना ये नहीं है, कभी अलग से क्लास होगा तो हम आपको इसके पीछे हर एक बात के पीछे का रहस्य बताएंगे कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। जैसे एक बात मैं कहूँ कि अमृत वेले के पीछे रहस्य क्या है। रहस्य ये है अमृत वेले, क्योंकि आज तक का जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया और कई चीज़ों की फाइंडिंग्स जैसे कई बार मैसेजेस में आती है, उसके ऊपर से भी कि जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज लगभग आती है अमृत वेले के समय में आती है, अमृत वेले के समय में आती है। और मुझे याद आता है कि एक बार जापान के आए थे जब यहाँ पर, तो बहन जी वहाँ का अनुभव सुना रही थी और कह रही थी कि जब अमृत वेले हम लोग योग में बैठे और उसी समय जब भूकंप आया था, बहुत बड़ा भूकंप, तो कहा कि सेंटर की ये दीवार गिर गई, ये दीवार गिर गई, पीछे की दीवार गिर गई, लेकिन हम लोग योग में बैठे के बाबा की याद में ही अगर शरीर छोड़ना है तो छोड़ेंगे। लेकिन जहां बाबा की ट्रांसलाइट थी वो दीवार नहीं गिरी और जहां हम लोग बैठे थे वो नहीं गिरा। तो लगा कि देखो बाबा कैसे प्रोटेक्ट करता है हमें, किस तरह से हमारा प्रोटेक्शन हो रहा है। तो ये महसूस हुआ कि भाई बाबा की शक्ति, अमृत वेले जब याद में बैठे थे तो योग में जैसे अगर शरीर भी छूटता था तो कोई हर्ज है। तो मेजॉरिटी जो दुनिया की कैलामिटीज आती है, चाहे भोपाल गैस कांड जो हुआ था, उस वक्त भी बहनें कहती हैं हम अमृत वेले बैठे थे बाबा की याद में और सारे लोग दौड़ दौड़ करके और हर एक की लाश, और उसी समय बाबा ने टचिंग किया। जब बिल्डिंग वाले उतरते हुए बोल रहे थे भागो बहन जी भागो, गैस लीक हुआ है, तो कहा हम भी भागने के लिए उठे भी, लेकिन उस वक्त बाबा ने टचिंग किया कि नहीं बच्चे बैठे रहो, और हम वापस बैठ गए। और जब फिर 7 बजे बड़े सेंटर से लेने आए तो रास्ते में सारे बिल्डिंग वालों की लाशें हमने देखी। एक उस बिल्डिंग में हम लोग ही बच गए थे, 2 बहनें। तो अधिकतर
जितनी भी कैलामिटीज दुनिया में होती है अक्सर सुबह 3 बजे से लेकर 7 बजे के समय के बीच में ही होती है। चाहे गुजरात का भूकंप जब आया था 7 बजे के आसपास आया था, इसीलिए कहा कि उस वक्त अगर हमारी मर्यादाएं के हिसाब से अगर हम अमृत वेला करके फिर मुरली क्लास, तो कितना सेफ रहते हैं हम कोई भी प्रकार से। और अगर शरीर छूटता भी है तो उस वक्त बाबा की याद में ही सहजता से हम शरीर छोड़े। इसलिए बाबा नहीं चाहता है कोई बच्चा सोया सोया जिंदगी भर उसने पुरुषार्थ किया और लास्ट में सोया सोया चला जाए, कि उस वक्त कोई और सपने चल रहे हो अंदर में और उसी में चला जाए। नहीं, बाबा की याद में। तो अमृत वेले अगर हम बैठे होंगे तो बाबा की याद में सहजता से शरीर छूटेगा। इस तरह से एक एक बात, चाहे खान पान की बात को लेकर के बाबा ने जो मर्यादाएं हमें दी है, क्यों दी है कि बाहर की कोई भी चीज नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? वो इसीलिए नहीं खानी है क्योंकि आजकल दुनिया में इतना तंत्र मंत्र जंत्र का प्रभाव चल रहा है हर बात के ऊपर, इतनी इम्प्योरिटीज जिस तरह से आ रही है, तो बाबा हम बच्चों को कितना सेफ रखते हैं इसमें। कुछ दिन पहले किसी ने पूछा मुझे, आजकल कई लोग सवाल पूछते हैं कि सोचते हैं कि भाई बहन जी से हमें जवाब मिल जाए कि ये धारणा कैसे करे। तो कहते हैं भाई रामदेव के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो खा सकते कि नहीं खा सकते। अब बताओ क्या जवाब देना चाहिए मुझे, क्या जवाब देना चाहिए? हाँ, कहने का भावार्थ के पूछने वाले भी जब पूछते हैं तो एक तो हंसी भी आ जाती है और दूसरा महसूस होता है कि शायद इनको खाने की दिल है तभी ये पूछते हैं और सोचते हैं अगर बड़ों से अगर आज्ञा मिल जाए, बड़ों से छुट्टी मिल जाए तो आधा पाप बड़ों के ऊपर चला जाएगा। तो मैं उस वक्त उसको यही कहती हूं कि भाई आप मुझे पाप के भागीदार क्यों बनाना चाहते हो? आपको अगर खाने की दिल है तो आप जरूर खाइए, बाकी आप अगर मुझसे पूछेंगे और अपेक्षा ये रखेंगे कि मैं आपको कहूं कि भले खा लो, तो मैं ये करने वाली नहीं हूं, मैं ये करने वाली नहीं हूं। बाबा की जो मर्यादा है, मैं समझती हूं कि अगर हमने श्रीमत में अपना हाथ दिया हुआ है परफेक्टली, तो शायद आपका मन, आपका कॉन्शियसनेस ही आपको जवाब दे देगा। आपको किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या करूं मैं। ये जहां पूछने का जो आइडिया है कि हम किसी बड़े से पूछते हैं कि भाई ये कर सकते नहीं कर सकते, माना मुझे करने की दिल है लेकिन शायद पूरा पाप का बोझ मैं अपने ऊपर नहीं उठा सकती हूँ, इसलिए कम से कम बांट तो लूं, तो आधा तो हो जाएगा, तो जो बड़े मुझे श्रीमत देंगे वो रिस्पॉन्सिबल तो हो जाएगा। तो ये क्यों हम करें, ये क्यों करें? तो इसीलिए मैं एक ही बात कहती हूँ, जो भी मुझे पूछता है घुमा फिरा कर, कई लोग बार बार घुमा फिरा करके पूछते हैं ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो मैं उसको यही कहती हूँ, आपका कॉन्शियसनेस अगर कहता है, आपको करने की दिल है, आप जरूर करिए। बाकी मैं तो आपको नहीं कहूँगी कि आप करो, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं पाप के भागीदार बनना नहीं चाहती हूँ। मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना, अपने ही अभी तक खत्म नहीं हुए हैं तो दूसरे के पाप के भाग लेकर के हम कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए पूछना ये बताता है कि सामने वाले की उसको पता है, धारणा पता है, श्रीमत पता है। जब श्रीमत पता है, धारणा पता है, सब कुछ पता है, लेकिन करने की अगर खुद में हिम्मत नहीं है, तभी तो पूछने का प्रयत्न करता है। और इसीलिए जब पूछते हैं तो जरूर है कि हमारी धारणा वहाँ कम होने लगती है, वो बल हमारे अंदर से क्षीण होने लगता है, वहीं से लीकेज शुरू हो जाती है। और वो लीकेज, हमारे जो बल इकट्ठे हुए हैं, वो सारे बल को भी लीकेज करना क्या करता है, शुरू कर देता है। और इसीलिए जहां लीकेज होना शुरू हो गया तो कमजोर तो पड़ेंगे ही।
नहीं तो आज दुनिया में देखो, कोई एक दिन उपवास करता है या नवरात्रि के 9 दिन उपवास कर लेता है, तो 9 दिन उपवास के बाद भी उनके अंदर कितनी ताकत आ जाती है, बहुत ताकत आ जाती है, उनका विल पावर इतना शूट अप हो जाता है। और भगवान ने जब हमें इतनी बातों का उपवास दिया है, तो हमारे अंदर तो कितना बल शूट अप होना चाहिए, कितना पावरफुल वो बल होना चाहिए। लेकिन उसके जब महत्व को हम नहीं समझते हैं, तब हम क्या करते हैं, सहूलियतें ढूंढना शुरू करते हैं। और ये सहूलियतें ही कभी कभी हमें बहुत महंगी भी पड़ती है। और फिर हम उस समय दोष कि भाई ये बड़े ने हमें गाइड किया, नहीं तो हम क्यों करते थे। लेकिन आप पूछने ही क्यों गए, पहली बात आप पूछने ही क्यों गए। तो इसीलिए जहां व्यक्ति के खुद में कोई ना कोई आलस या अलबेलापन होता है, तभी वो सहूलियत ढूंढने का प्रयत्न करता है। और ये सहूलियतें कभी कभी उसकी जीवन के अंदर, क्योंकि बड़े भी अगर पूरी परिस्थिति को नहीं समझते हैं, उसके हालात को नहीं समझते हैं, तो उसको सही कहेंगे ठीक है खा लो फिर आप, है ना। या कई बार बाबा की बात को भी हम तोड़ मरोड़ ना कर के, बाबा ने तो कहा है ना दृष्टि देकर खा लो, लेकिन किसके लिए कहा है कि बाहर का खा लो दृष्टि देकर, लेकिन ये बात किसके लिए है, ये श्रीमत भगवान ने किसको दिया था। वो उसके लिए बहुत पावरफुली काम करेगी, लेकिन जिसके पास अगर शक्ति है, सारा सुविधा है, और उसके बाद भी अगर वो बाहर का दृष्टि देकर खाने का प्रयत्न करता है कि बाबा ने तो कहा है ना, तो बाबा की बात को जो मरोड़ता है, उसको वो ताकत नहीं मिलती है। दृष्टि देकर खाने की बात बाबा ने उनके लिए कही है, मिलिट्री वालों के लिए, जिनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जो ऐसे स्थानों पर है जहां कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए। तो जिसके सामने कोई ऑप्शन ही ना हो, उसके लिए भगवान ने कहा है। बाकी जो कर सकता है, और वो वहां कर भी नहीं सकते, खाना अपना बना भी नहीं सकते, उनके लिए वो भगवान की श्रीमत थी। हर कोई के लिए ये थोड़ी श्रीमत है। आप अगर बना सकते हो, उसके बाद भी आलस्य है, इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आज आलस आ रहा है, इससे तो बाहर का ले लेते हैं, रामदेव जी वाला ले लेते हैं और दृष्टि देकर खा लेते हैं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, बाबा ने तो कहा है ना दृष्टि देकर खा। ऐसे बाबा ने नहीं कहा है। तो बाबा की बात को भी जो तोड़ मरोड़ता है, तो वो बल आत्मा में प्राप्त नहीं होता, और वहां से ही वो लीकेज शुरू हो जाती है। और जो बल हमने इकट्ठा किया भी है, वो बल वहां से लीकेज होना चालू हो जाता है, और वो बहुत नुकसान करता है कभी कभी जीवन के अंदर। फिर आप सोचते हैं क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरा योग क्यों नहीं, क्योंकि सारे बल का जो इकट्ठा किया है, वो धीरे धीरे लीकेज होना, ड्रेन होना चालू हो जाता है। और धीरे धीरे माया भी वहाँ से ही अटैक करना शुरू करती है। इसीलिए बाबा कहते कि नहीं, जब श्रीमत क्रिस्टल क्लियर है, हर बात के लिए क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन उसके महत्व को जब नहीं समझा है, और उस समय आलस्य अलबेलापन के वश सहूलियत ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, तब ये धारणाओं का बल अपने अंदर जमा नहीं कर सकते। तो त्याग जो किया है, लेकिन अगर उसमें धारणा नहीं है, तो वो कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए वो त्याग लोगों को महसूस नहीं होता। इसीलिए जहां त्याग है और धारणाएं पावरफुल रूप में है, तो ये त्याग का बल, धारणाओं का बल बहुत कुछ कर सकता है, बहुत लोगों को अनुभव करा सकता है। इतना पावर है इसके अंदर, है ना। लोगों को वहां तक के साक्षात्कार कराने के निमित्त बन सकता है। इसलिए भोजन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इतना बड़ा रोल है कि जिस चीज के लिए गीता में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के भोजन का वर्णन आता है, तो सात्विक, राजसिक, तामसिक कौन से भोजन है, वो हम अपने आप से भी
फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई ये स्थिति में जब हम खाना खा रहे हैं ये सात्विक है, राजसिक है या तामसिक कहेंगे मेरे लिए। तो इसीलिए गीता के अंदर भले और कोई बात का वर्णन और कोई धारणाओं का वर्णन, लेकिन भोजन का वर्णन गीता में भी 17वें अध्याय में बहुत पावरफुल है। तो इसीलिए त्याग का बल और धारणाओं का बल, ये है कितने हुए? 6। 7वां बल है सेवाओं द्वारा दुआओं का बल। जो सेवा करते हैं वो सेवा द्वारा जो दुआएं जमा होती है या पुण्य जमा होता है, तो पुण्य का बल कहो, दुआओं का बल कहो, ये भी हमें बहुत ज़रूरी है आज के ब्राह्मण जीवन के अंदर। क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है ये बल? क्योंकि आने वाले समय में जब, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा है कि अंतिम समय जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो पहाड़ गिरने वाले हैं, परिस्थितियों के, दुखों के, हर बात के पहाड़ गिरने वाले हैं। उस समय ये बल काम आता है। उस समय को क्रॉस करने के लिए ये बल काम आता है। इसीलिए ये बल बहुत ज़रूरी है। अगर कमज़ोर ही रहेंगे तो उस समय को पार करना आसान नहीं होगा। इसीलिए बाबा ने कहा अंत तक सेवा भी चलती रहे, क्योंकि और कोई बल, कम से कम दुआओं का बल तो आपके पास हो जो उस समय को क्रॉस करा देता है। जैसे कई बार अगर मैं मिसाल दूं तो कई बार जैसे कोई बस में जा रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं और बस अगर खाई में गिरती है, कहाँ गिरती है, कुछ लोग शरीर छोड़ देते हैं, कुछ लोग बहुत गहरी चोटें आती हैं, हड्डियां टूटती है, और कुछ लोग ऐसे भी उसमें होते हैं जिनको एक खरोच तक नहीं आती है। जब कुछ लोगों ने शरीर छोड़ दिया, कुछ लोगों की हड्डियां इतनी टूट गई, फिर भी उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको खरोचे तक नहीं आई। ये बताता है दुआओं का बल क्या काम करता है, कि अंतिम समय हम भी सलामत रहे ऊपर से नीचे तक, कोई भी हड्डी हमारी ऊपर नीचे न हो, या दुख की भोगना हमें महसूस न कराएं। तो इसके लिए ये दुआओं का बल जमा होना बहुत ज़रूरी है। दादी जानकी हमेशा ये बात कहती है कि जैसे सीज़न में कोई बीज बो दिया जाता है तो फिर हमेशा निश्चिंत रहते कि मैंने सीज़न, उसका फल मुझे मिलना ही है। तो ये सीज़न है दुआएं देने की, दुआएं लेने की। ऐसी हम सेवा करें जो अनेकों की दुआएं स्वतः प्राप्त होने लगे, और दूसरा दुआएं देने से भी दुआएं प्राप्त होने लगती है। तो इसीलिए ये दुआओं का बल बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में उसके साथ में है, उसके साथ में लास्ट में कौन सा बल रह गया? हाँ, लास्ट में कौन सा बल रह गया? अंदाज आ सकता है? लास्ट का बल है श्रेष्ठ कर्मों का बल, श्रेष्ठ कर्म का बल। और श्रेष्ठ कर्म के लिए श्रेष्ठ संकल्पों का बल बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना संकल्प के बीज के श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म का बल बहुत जरूरी है। बड़े से बड़ी परिस्थिति को पार करने के लिए यह श्रेष्ठ कर्म का बल बहुत आवश्यक है। कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में आपको पार करने की शक्ति, क्षमता प्रदान कर देगा। तो दुआएं और श्रेष्ठ कर्म, दुआएं तो प्राप्त होती जा रही सेवा करते हुए, लेकिन उसमें, उस सेवा में भी श्रेष्ठ कर्म अगर ऐड हो जाए, हर कर्म हमारा करते हुए श्रेष्ठ कर्म ऐड हो जाए, तो उसी का नाम तो कर्म योगी है। इसीलिए जब ब्रह्मा बाबा को भी दादी ने पूछा
जब भोग लगा रहे थे, 13वें दिन तक के भोग जब चले, तो उस समय बाबा से जब पूछा वतन में कि बाबा, हर बच्चा जानना चाहता है कि आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी, तो उस समय बाबा ने यही कहा, कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई थी। कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई। श्रेष्ठ कर्म का बल हमें क्यों चाहिए? क्योंकि यही हमें कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देगा। अगर श्रेष्ठ कर्म का बल नहीं है तो कर्म भोग इतना पावरफुल हो जाएगा और बाबा की याद तक आने नहीं देगा, और हाई हाई करते हुए शरीर छोड़ना पड़ेगा। कहने का भावार्थ कि उस समय बाबा की याद नहीं रहेगी। तो कर्म भोग की अंतिम लड़ाई है ही कर्म भोग और कर्म योग की, और उसमें विजयी होना है कर्म योग को। लेकिन अगर कर्म भोग विजयी हो गए कि दुख दर्द पीड़ा इसमें अगर शरीर छोड़ा, क्योंकि ये पेपर हर एक को देना पड़ता है, कोई भी उससे छूटता नहीं है ये पेपर से। बाबा से लेकर के मम्मा से लेकर के हर एक को आप देख लो, दुनिया में भी बड़े से बड़े महान आत्माएं हो गए, उनको भी लास्ट में कोई ना कोई ऐसी बीमारी होती है, कोई ना कोई ऐसा पेपर होता है जो पेपर के उसमें उनको शरीर छोड़ना पड़ता है, और वो पेपर ही उनकी स्थिति को प्रत्यक्ष करता है। बड़ी दादी जी के समय मुझे याद आता है कि भगवान ने बड़ी सभा में 25,000 की सभा में जब ये कहा कि दादी जी 95% पास है, ये सर्टिफिकेट भगवान ने दिया भरी सभा के बीच में, सारे ब्राह्मण परिवार के बीच में, कि किस तरह दादी जी माना उनकी स्थिति बता रही है कि कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया दादी ने। तो कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई में ही कर्मातीत बनना है, उसी से कर्मातीत बनेंगे, नहीं तो कर्मातीत नहीं हो सकते। इसलिए ये बल भी हमें बहुत जरूरी है, श्रेष्ठ कर्म का बल। और श्रेष्ठ कर्म के साथ साथ जब सेवा जुड़ जाती है तो सेवा और श्रेष्ठ कर्म दोनों एक है। सेवा दूसरा है श्रेष्ठ कर्म, माना उसमें व्यवहार, वाणी और वृत्ति, तीनों चीज आ जाती है, ये श्रेष्ठ कर्म में आ जाता है। तो जब व्यवहार के अंदर जो बातें हैं, हमारी कर्म में जो बातें आती है, तो यही हमें कर्म योगी प्रत्यक्ष करते हैं। तो इसीलिए यही कर्मातीत स्थिति की ओर ले जाएगा। तो श्रेष्ठ कर्मों का बल, और उसमें भी अगर श्रेष्ठ संकल्प उसमें जुड़े हुए हैं, तो संकल्पों का बल भी हर बात को साकार करने की शक्ति रखता है, क्षमता रखता है। तो आप जिसको दुनिया में कहा जाता है इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु माना जैसे मैंने सोचा था वैसी ही स्थिति में हम शरीर छोड़े, कोई तड़पन, दुख दर्द पीड़ा वाली स्थिति न हो, लेकिन जैसे इच्छा मृत्यु माना जैसे हमने सोचा है वैसी स्थिति में हम कर्म करते हुए, बाबा की याद में रहते हुए, हम सहजता से इस देह से अलग होने का अनुभव कर सके। जो दुख दर्द पीड़ा रोग बीमारी शोक जो भी है, वो हमारी स्थिति को हलचल में न ला सके, इसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्म का बल और दुआओं का बल, जो हमें बहुत पावर अंदर से देता है और हमें हर रीति से संपन्नता की ओर बढ़ने की शक्ति देता है। बहुत सुंदर मैं एक अपना अनुभव सुनाना चाहती हूँ। और अनुभव में एक बार मैं ट्रेन में जा रही थी, तो ट्रेन में जब जा रही थी तो मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी। तो उस बहन ने कहा, थोड़ी देर तक तो देखती रही मुझे, देखने के बाद थोड़ी देर के बाद मुझे पूछती है, बहन जी आप वही है ना जो टीवी पर आती हो? मैंने कहा हाँ।
तो फिर उसने मेरे से बातचीत करना शुरू किया। बातचीत शुरू करते करते फिर कई बातचीत करते हुए फिर उसने मुझे अपना परिचय दिया, और परिचय में उसने मुझे सुनाया कि मैं है ना ज्योतिष हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर धीरे से मुझे कहती है, बहन जी मैं आपका हाथ देखना चाहती हूँ, देख सकती हूँ? मैंने कहा देख लो, है ना, हमें क्या छुपाना होता है, हमारा तो सब कुछ खुला किताब है। तो जब उसने हाथ देखा तो मुझे कहने लगी कि अगर मैं आपको कुछ सुनाऊं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा बुरा क्यों मानेंगे, बुरा नहीं मानेंगे हम। तो उसने हाथ देख करके कहा कि आपके जीवन में जो है ना अभी 6 महीने के अंदर काल सर्प योग आने वाला। तो मैंने कहा ये क्या होता है, मुझे पता ही नहीं काल सर्प योग क्या होता है। तो मैंने कहा ये क्या होता है, पहली बार ही शब्द सुना था मैंने उस वक्त। तो उसने मेरे को कहा कि जैसे सर्प होता है ना, सर्प डसता है ना तो कैसे व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी परिस्थिति आएंगी जो मैं शरीर छोड़ दूंगी ना, कोई बात नहीं। मैंने कहा हमें कोई चिंता नहीं अगर शरीर भी छूट गया तो, क्योंकि हमें ये पता है हम एडवांस पार्टी में ही जाएंगे। तो मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं आप शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा फिर क्या करेंगे? तो कहा कि नहीं आपके सामने जो है ना ये काल सर्प योग माना ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी जो ये परिस्थिति आपको मजबूर करेगी और ये संस्था छोड़ करके आप चली जाएंगी। तो जैसे आपको हंसी आई मेरे को भी हंसी आई उस वक्त उसको देख करके। तो उसने मुझे बताया कि नहीं बहन जी मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं पड़ी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आपकी भविष्यवाणी झूठी। तो कहा कि नहीं, जब उसने ये बात कही तो मैंने कहा कि नहीं मैं इसलिए नहीं हंसी हूँ, हो सकता है कि आपकी भविष्यवाणी सच ही पड़ती हो सकता है। मैंने कहा क्योंकि उसने कहा कि आपके हाथ की लकीरें ऐसा बता रही है। मैंने कहा हो सकता है कि मेरी हाथ की लकीरें भी बता रही हो सकता है कि आपकी भविष्यवाणी सच भी हो सकता है कि मेरे सामने बहुत बड़ी परिस्थिति आए भी, ये भी मैं मानती हूँ आएगी भी, है ना। लेकिन ये जो बात कही ना आपने कि संस्था छोड़ के चली जाऊंगी, ये नहीं होगा। तो कहा नहीं परिस्थिति आपको मजबूर करेगी संस्था छोड़ने के लिए। मैंने कहा कितनी भी परिस्थिति आ जाए ना, लेकिन संस्था छोड़ने का तो ये है ही नहीं, है ना। तो फिर उसने कहा कैसे आप कह सकते हैं? मैंने कहा कि देखो परिस्थिति आना स्वाभाविक है, दूसरी बात के बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी आ सकती है, सर्प डसने वाली अनुभव कराने वाली भी आ सकती है। मैंने कहा लेकिन मेरी जो सेवाएं हैं उस सेवाओं के आधार से मेरे पास जो दुआओं का बल है और दूसरा मेरे श्रेष्ठ कर्मों का बल, उस पर मुझे विश्वास है कि ये मुझे बचाएगा। तो जब उसको ये बात कही तो उसने मेरे को कहा ठीक है बहन जी मैं अपना कार्ड आपको देती हूँ, अगर आप संस्था छोड़कर चली गई 6 महीने के अंदर तो आप मुझे बताना, फ़ोन करना, मुझे भी पता चले कि मेरी भविष्यवाणी सही रही या नहीं रही, है ना। आप जो कहते हैं श्रेष्ठ कर्म का बल, दुआओं का बल आपके पास बहुत है, तो ये दुआएं आपको कितनी बचाती है वो हम भी तो देखें ना। तो मैंने कहा उसमें फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर संस्था छोड़ गई तो टीवी पर आना ही बंद हो जाएगा। मैंने कहा जब ये बात कही तो उसने कहा ठीक है ना। उस बात को लेकर के आज 17 साल हो गए। लेकिन एक बात जरूर है, उसके कहने पर 6 महीने पहले जब उसने मुझे ये बात इंडिकेशन के रूप में दिया कि ये आएगी आपके सामने, तो उस वक्त जो है जैसे कोई प्रिपेयर हो जाता है, ये कहे तो हम प्रिपेयर तो हो ही गए कि भाई हाँ अगर ऐसी परिस्थिति आई, बहुत बड़ी परिस्थिति आई, इतनी बड़ी परिस्थिति थी कि शायद अगर मेरे पास ये बल नहीं होता था
तो मैं संस्था छोड़कर चली जाती थी। राइट, वो बात भी सही थी, लेकिन ये बात जो कहा कि ये आठों बल जो प्राप्त थे उस समय से, निश्चय का बल कहो, हाँ, श्रीमत का बल कहो, योग तपस्या का बल कहो, पवित्रता का बल, त्याग का बल, धारणाओं का बल, सेवा का बल, कर्मों का बल, ये बल ने ही उस वक्त साथ दिया और बचाया भी। नहीं तो परिस्थिति ऐसी थी जैसे पैरों तले से जमीन निकल जाए और कोई भी व्यक्ति उसमें गिर जाता, मना खत्म हो जाए, इस लाइफ से, ब्राह्मण जीवन से खत्म हो जाए, ऐसी परिस्थिति आई। बहुत एक्यूरेट कि सर्प डसने वाला अनुभव होगा आपको, हुआ भी, लेकिन ये बल ने उस वक्त बचाया। और दूसरा कहूं तो जो परिवार का बल, संगठन की शक्ति, मधुबन में रहते तो संगठन की शक्ति का जो बल है, परिवार का बल जो है, वो उस वक्त बचाता है। तो इसीलिए कहा कि ये आठों बल इतने पावर वाले हैं, जो बड़े से बड़ी परिस्थिति क्यों ना आए, सर्प डसने वाला अनुभव कराने वाला भी क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त यही शक्ति हमें बचाती है। ये बल ब्राह्मण जीवन में इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बल नहीं है तो हम कहाँ लुप्त अगर हो जाते थे दुनिया में, पता भी नहीं चलता था। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि ब्राह्मण जीवन में ये आठों बल जो उसके महत्व को समझते हुए अभी से अपने अंदर जमा करना शुरू करता है, तो शायद अंतिम समय में जो पहाड़ जैसी परिस्थिति गिरने वाली है, उस समय उसमें से बाहर निकलना, क्योंकि उस समय बाबा ने कहा है कि झाड़ हिलेगा और उसमें कच्चे पत्ते जो होंगे वो झड़ जाएंगे और झड़ करके समाप्त हो जाएंगे, कहाँ उड़ जाएंगे पता ही नहीं चले। तो कहीं हम उसमें झड़ ना जाए, लेकिन हम उस समय भी अपने आप को सुरक्षित रख सके। ये ओरा हमारा इतना पावरफुल हो, ये मैग्नेटिज्म इतना पावरफुल हमारा हो कि ये मैग्नेटिज्म हमें हर बात में सुरक्षित रखे। इसीलिए ये बल की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत अपने अंदर ये महसूस करना कि सही में ये बल है, और इसीलिए मुझे किसी को भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई बात की अगर स्पष्टता चाहिए तो बात अलग है, लेकिन भाई ये रामदेव खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, ये तो खुद की कमज़ोरी बताता है। या ऐसी कई चीज़ें हैं कि भाई ये कर सकते नहीं कर सकते, तो ये बताता है कि खुद की कमज़ोरी है, खुद की दिल है करने की। तो दूसरे को पाप का भागी नहीं बनाओ, और आप खुद ही बनो अगर बनना चाहते हैं तो। और आप करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, जो करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप समझ लेना कि आप अंदर से कितना, आपकी ताकत क्षीण हो जाएगी अंदर से, क्योंकि वहाँ से लीकेज चालू हो जाएगा। और बहुत फोर्सफुली वो लीकेज जो इतने समय का जमा हुआ किया है, वो भी जैसे पानी फिर जाएगा और बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि पवित्रता में अगर थोड़ा भी, या धारणाओं में, मर्यादाओं में थोड़ा भी ये हुआ, तो ऐसा महसूस होता है जैसे 5वीं मंजिल से गिरे हैं, तो बचने की जैसे कोई उम्मीद नहीं रहती। इतना फास्ट वो ड्रेनेज होने लगता है कि जैसे आत्मा में सारी शक्ति ही क्षीण हो जाती है। इसीलिए इतनी मेहनत से जो अब तक ये बल जमा किया हुआ है, उस बल को क्षीण नहीं होने देना। अनजानेपन में ही ये बल हमने जमा किया है, बल की रीति से जमा किया। उस समय ये होश नहीं था, लेकिन जमा हुआ है, तो इसको क्षीण नहीं होने दो। अब सुरक्षित रखना है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।